एक दिल दहला देने वाली खबर गुजरात के बड़ौदरा से सामने आई, जहां महिसागर नदी पर बना पुल अचानक से टूट गया और उस वक्त उस पुल के ऊपर से गुजर रही थी कई गाड़ियां, वो पुल के नीचे नदी में समा गई। एक रिक्शा था, 2 कार थी, 2 ट्रक थी। इस हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और इस हादसे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इस हादसे ने एक बार फिर से शासन प्रशासन की नींद उड़ा दी है। सवाल यह है कि क्या यह हादसा टाला जा सकता था? इससे पहले भी गुजरात में ऐसे हादसे हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये वो मंजर है जो वडोदरा के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। वडोदरा से एक ऐसी तस्वीर आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। महिसागर नदी पर बना पुल भर भरा कर टूट गया और उस पर चल रही गाड़ियां एक एक कर नदी में समा गईं। यह हादसा सिर्फ एक पुल के गिरने का नहीं है, ये प्रशासनिक लापरवाही और सिस्टम की सुस्ती की दर्दनाक तस्वीर है। महिसागर नदी पर बना पुल अचानक टूट गया और उस पर से गुजर रही गाड़ियां धड़ाधड़ नदी में जा गिरी। 2 ट्रक, 2 कार और एक ऑटो रिक्शा, सब कुछ मलबे में बदल गया। ये तस्वीर भी जिसमें पुल से गिरते गिरते एक ट्रक ऊपर ही आधा फंस गया। 4 दशक पुराने पुल के ढहने की घटना में 10 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य को बचा लिया गया। ब्रिज में जो एक टैंकर यहाँ पे अटका हुआ है, उस टैंकर को अभी एज ऑफ नाउ हम जस्ट कि ये नीचे ना गिरे और फर्दर डैमेज ना हो और नीचे रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए व्यवस्थाएं यहाँ पे कर रहे हैं। वडोदरा की टीम, पूरा पुलिस प्रशासन, आनंद की टीम, पुलिस प्रशासन, फायर प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम, सभी टीम अभी प्राथमिक जो जिला प्रशासन के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रेस्क्यू काम। वडोदरा जिले में पुल हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया और मुआवजे का भी ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बिना देरी किए रेस्क्यू शुरू किया। कई लोगों को बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड की 3 टीमें मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पुल हादसे पर जांच के आदेश दिए। 45 साल पुराना ये पुल मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ता था, लेकिन कई बार इसकी मरम्मत की जरूरत जताई गई थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुल की हालत खराब थी, लेकिन वक्त रहते इसकी मरम्मत नहीं की गई। पुल टूटने का असर अब हजारों लोगों पर पड़ेगा। गुजरात के भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड जैसे शहरों से सौराष्ट्र पहुंचने का सीधा रास्ता बंद हो गया है। अब लोगों को अहमदाबाद के रास्ते लंबा चलकर अपनी मंजिलों तक पहुंचना पड़ेगा। 2 घंटे का सफर अब 6 घंटे में बदल गया। वक्त की मार को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन अगर सिस्टम समय पर चेत जाए तो ऐसी त्रासदियां रोकी जा सकती हैं। अब सवाल यही है कि जब ब्रिज कमजोर था तो ट्रैफिक क्यों जारी रखा गया? क्या हादसे का इंतजार किया जा रहा था? ब्रिज की हालत की जांच कब हुई थी और क्या मरम्मत की कोई योजना थी? फिलहाल सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और मृतकों के परिजनों को मुआवजे की घोषणा की गई है। लेकिन अब सवाल ये है कि अब भी जवाबदेही तय होगी या फिर एक और हादसा आंकड़ों में दफन हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।